बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे। बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे होकर भी हैं तुम्हारे, तुम्हारे होकर भी हैं तुम्हारे। दया करो हे दयालु भगवान, तुम्हारे होकर भी है तुम्हारी। दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी। दया करो हे दयालु भगवान। दया करो हे दयालु भगवान। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भगवान। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। तभी कहाओगे पाप हारे, तभी कहाओगे पाप हारे। दया करो हे दयालु भगवान, तभी कहाओगे ताप हारी। दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी। दया करो हे दयालु भगवान। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। संभालो बिगड़ी दशा हमारी। दया करो हे दयालु भगवान। दया करो हे दयालु भगवान, दया करो हे भगवान की जब अनुकंपा होती है, अनुग्रह होता है, तो किसी व्यक्ति के जीवन में धर्म के प्रति जिज्ञासा जागती है, सत्कर्म करने की उत्कंठा जागती है और हृदय में दयाशीलता और दानशीलता उभरती है। सज्जनता अपने आप आती है, जैसे किसी फूल के अंदर से सुगंध उभरने लग जाए। और ऐसा व्यक्ति जब दुनिया में रहता है तो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट देता है, उसको देखते ही मुस्कुराहट मिलती है। जिसके मिलने से खुशी मिले, समझो उसका हृदय सज्जनता से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, अपने अंदर की खुशबू बांट रहा है। सज्जन सुख देने के लिए है और दुर्जन मिलता है तो दुख देने के लिए ही मिलता है। सज्जन तो अगर दुख देता है तो बिछड़ने पर ही देता है, उसके जाने के बाद मन में पीड़ा होती है। और दुर्जन अगर खुशी देता है तो बिछड़ने पर ही देता है। लोग कहते हैं अच्छा हुआ बला टली, धरती का बोझ कम हुआ। तो जिसके मिलने से खुशियां मिलें, जो जिया मधुरता, प्रेम, प्रसन्नता लेकर और गया तो खुशबू छोड़कर,
तो उनके लिए लोगों के लबों पर शब्द आते हैं कि वो खुशबू से सबको महका गए, वो खुशबू से सबको महका गए और अपनी खुशबू से अपना पता दे गए। जहाँ गए वो भी तो स्वर्गीय है ना। दुनिया से जाएंगे तो जहाँ जाएंगे वहाँ भी स्वर्ग में ही जाएंगे, तो खुशबू वाला, कीर्ति वाला यहाँ से जाएगा तो वहाँ भी स्वर्ग ही मिलेगा, उस गुलशन में ही जाकर बैठेगा जो परमात्मा का बगीचा है। इस दुनिया में भी कहीं भी रहेगा तो ऐसा आदमी जहां उठता बैठता है वहां की शोभा बनकर जीता है। उसके उठने बैठने से, चलने फिरने से ही उसकी श्री उसके साथ रहती है। भक्तों के पास जो प्रभु का हो जाता है, शिव से जुड़ा है, तो श्री उसके जीवन में रहेगी, शक्ति रहेगी, श्री रहेगी। सरस्वती शक्ति का अपना एक प्रभाव जीवन में रहेगा। नारायण, राम, कृष्ण, जो भी नाम आप जपते हैं, वो सब नाम आपको कहीं ना कहीं लक्ष्मी का वो रूप देता है। जो 8 तरह की लक्ष्मी जिंदगी में आती है, आद्य लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, अमृत लक्ष्मी, काम लक्ष्मी, सत्य लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, सब लक्ष्मी जीवन में अपना कार्य करती हैं। देखने में भले ही छोटी सी जगह रहता हो आदमी, लेकिन छोटी सी जगह में भी 8 पंखड़ियों का ये फूल खिला रहता है, जिसका नाम है श्री, जिसमें धन, यश, आयु, वाहन, स्थिर लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, भवन लक्ष्मी, सबका किसी न किसी रूप में व्यक्ति के साथ वास रहता है। राम जी वन में बैठे, महलों को छोड़कर गए, तो वहाँ भी बैठकर आपस में हंसते मुस्कराते हैं। लक्ष्मण जी प्रणाम करने के लिए गए, तो नियम के अनुसार वो पहले सीता जी को प्रणाम करते हैं, फिर राम जी को। सीता जी बार बार अपने पांव की तरफ देखकर कहती हैं, लक्ष्मण बताओ चरण किसके अच्छे? लक्ष्मण कहते हैं चरण तो आपके ही अच्छे। तो सीता जी राम जी की तरफ देखकर मुस्करा रही हैं। तो राम जी ने बोला कुछ भी नहीं। जब लक्ष्मण पांव छूने लगा तो सिर पर हाथ रखा और अपने पांव की तरफ भी देखा। तो लक्ष्मण पांव छू रहे हैं राम जी के, लेकिन देख रहे हैं सीता जी की तरफ और बोले, आपके चरण सुंदर हैं, लेकिन आपके चरण तभी तक सुंदर हैं जब तक राम जी के चरण हैं। इनके चरणों के कारण ही आपके चरणों की शोभा है। अब की बार राम जी मुस्कुराए तो लक्ष्मण जी आगे कह देते हैं, आपके चरणों की भी शोभा आपके महान आचरण के कारण है, आपके धर्माचरण के कारण है। उसी के कारण तो आपके चरण पूजनीय हैं। जब जब ये धर्म रहता है तो व्यक्ति के चरण पूजनीय हो जाया करते हैं। तो मजाक भी चल रही है घर में, हंसना, बोलना, मुस्कराना भी चल रहा है, लेकिन ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, भक्ति भी है। तो यह है श्री। श्री जहाँ भी होती है, लक्ष्मी का ये रूप जहाँ भी होगा तो सुबुद्धि रहेगी, शक्ति रहेगी, शांति रहेगी। झोंपड़ी में भी प्रसन्नता है। और कितने लोगों के पास बड़े बड़े महल हैं, लेकिन वहाँ आंसू ही बहते रहते हैं, कलेश ही चलता रहता है, दुख जाता नहीं। इसलिए पुराने लोगों ने जो अपनी अपनी कहावतें कही थी ना, बड़ी अजीब कहावतें हमने सुनी है कि खा गया सो खो गया। जो खा गया सो खो गया, गाड़ गया, जग मार गया, जोड़ गया, सिर फोड़ गया, और जो दे गया सो ले गया। ऐसी कहावतें कहते लोग। तो उसका मतलब क्या होता? जो खा गया तो सो खो गया, मतलब अपने लिए खा लिया तो वो तो खो ही गया।
जिसने गाड़ लिया तो गाड़ गाड़ के रखेगा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के हाथ में तो पड़ ही जाएगा। और जो जोड़ जोड़ के तिजोरी में रख गया, जोड़ गया, सिर फोड़ गया, तो लड़ाई झगड़ों के लिए छोड़ गया। सिर फूटेंगे, भाई भाई लड़ेंगे, बेटा लड़ेगा। और जो दे गया सो ले गया। जो दे के गया वो दे के गया नहीं, मतलब छोड़ के नहीं गया, वो लेके चला गया। वहीं तक जा रहा उसका धर्म, वो साथ साथ जाएगा। दिया हुआ यहां नहीं रह जाता। कहते हैं कि भक्ति वाला व्यक्ति सुबह उठता है तो जब अपना ध्यान पाठ पूजा कर लेता है, सूरज की किरणें चेहरे पर आकर माथे का अभिषेक करने लग जाएं तो पाठ करता है, तेजोसी तेजोमयी देहि, ये तो तेज पुंज सूर्यदेव मुझे तेजस्वी बना, ओजोसी ओजोमयी देहि। तो सौंदर्य है संसार का, तेरे कारण सुंदरता अनेक रंगों में, 7 रंगों में आकर धरती पर बिखरती है। तो मुझे भी उस सौंदर्य से युक्त कर। बलम असी बलम महि देहि, तो बल है। तेरे सामने कोई सितारा दिखाई नहीं देता। आसमान में सारे सितारे रहते हैं, लेकिन सूरज के आते ही सब गायब होते हुए भी दिखाई नहीं देते। कि मुझे भी ऐसा बना कि मेरा प्रभाव जहां जहां भी जाऊं तो मेरा प्रभाव, मेरा वर्चस्व दिखाई दे। मन्यु रसी मन्युमयी देहि। तो दुष्टता और उदंडता के प्रति कठोर रोष लेकर धरती पर रहता है। तो कितने कीटाणु धरती पर सूर्य के किरणें पड़ते ही नष्ट हो जाते हैं, और कितने वे हैं जो रात में विचरण कर रहे थे छिप के बैठ जाते हैं। उल्लू छिप जाता है, चमगादड़ छिप के बैठ जाता है, न कितने कितने ऐसे जीव। या मुझ में भी ऐसी शक्ति दे कि जो बुरे लोग हैं तो जैसे ही मेरा प्रभाव सामने आए तो छिप के बैठ जाएं या भाग जाएं, और जो अच्छे हैं वो सामने आ जाएं। सहोसी सहोमयी देहि, मुझे सहन शक्ति भी देना। तो सूर्य की तरफ खड़े होकर उस समय गायत्री का पाठ करता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे सर्वरक्षक, प्राणों के प्राण, दुख विनाशक, सुख स्वरूप परमेश्वर। 3 अक्षर है ना शुरू के। पहले ओम, ओम का अर्थ हुआ सबकी रक्षा करने वाला। भू का अर्थ हुआ इन प्राणों को भी प्राण देने वाला, जीवन का भी जीवन, श्वासों का भी श्वास। भुव का अर्थ हुआ दुख मिटाने वाला। स्व का अर्थ हुआ सुख देने वाला। कि हे प्राणों के प्राण, हे दुखों को मिटाने वाले, हे सबको सुख प्रदान करने वाले, सबके रखवाले मेरे प्रभु, तुम तत् अनिर्वचनीय हो, शब्दों से परे हो, शब्दातीत हो। तुम्हारा कथन, तुम्हारी महिमा कोई कभी पूरी तरह से कह नहीं पाया, न कोई कह पाएगा। तत् सवितुर्वरेण्यम, तुम ही सविता हो, प्रेरक हो। अच्छाइयों के, सच्चाइयों को, ऊंचाइयों को छूने के लिए जो प्रेरणाएं आती हैं मेरे अंदर से, ऊपर उठने के लिए हिलोरें आती हैं, उनको जन्म देने वाले भी तो तुम ही हो। जब तेरा ध्यान आता है और तेरा दुलार मनुष्य को मिलता है तो और रोज ऊपर उठने की इच्छा जागती है कि मैं प्रगति पथ पर बढ़ता चला जाऊं, बढ़ता चला जाऊं। तेरे इस रूप को प्रणाम करता हूं परमात्मा। तत्सवितुर्वरेण्यम, तू सर्वश्रेष्ठ है, वरेण्य है। तुझसे बढ़कर श्रेष्ठ दुनिया में कोई नहीं। तो सबसे ऊपर है। सारी दुनिया में सबसे ऊंचा स्थान यदि किसी का है तो भगवान तेरा है। तो मुझ में भी एक गुण दो, मैं तेरा मूल्य समझ सकूं। दुनिया की किसी भी चीज को इतना महत्व न दूं जितना तेरे नाम को महत्व दूं। और तेरा नाम जब आए, तेरा ध्यान जब आए, तेरा भजन करने जब बैठूं, सारी दुनिया को भूल जाऊं और कोई भी लालच सामने हो, हर लालच को ठुकरा कर तेरे चरणों में बैठ सकूं। ऐसी शक्ति प्रदान कर।